हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में जैसा कि आप जानते हैं एक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों सिविल और मैकेनिकल के ईएस और गेट में। ख़ास तौर से ये गेट में काफ़ी वेटेज रखता है और सिविल और मैकेनिकल के दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग मॉडल्स एंड प्रोटोटाइप डिस्कस करते हैं। तो मॉडल्स एंड प्रोटोटाइप को डिस्कस करने में दो चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस है। पहला तो जो नंबर्स होते हैं हमारे, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर, यूलर्स नंबर, फ्रॉड्स नंबर, बाकी जैसे उसके टाइप के 5 नंबर्स होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि उसमें जो फ्लूइड में फोर्सेस लगते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला जो फोर्सेस लगने वाले हैं और दूसरा नंबर्स। तो शुरू करते हैं और बाकी मॉडल्स एंड प्रोटोटाइप पे दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे 6 टाइप्स के जो कि फ्लूइड पे लगते हैं। फ्लूइड फ्लो सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो फोर्स है हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बारे में, इनर्शिया फोर्स। फर्स्ट वन इज इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स को हम लोग सबसे पहले जाने थे क्लास 11th में, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग क्या जाने थे, F इज इक्वल्स टू एम ए। ये जाना था हमने, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फ्लूइड में अगर मास की बात करें तो फ्लूइड में मास क्या होता है, मास होता है इसमें रो इंटू वी। तो वी को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल क्यूब। यहाँ पे ये बात हो गई मास की। अब एक्सेलरेशन जहाँ भी होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जब भी होगा वो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रो एल स्क्वायर इंटू वी इंटू एक एल को यहाँ टी से डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमारा फर्दर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो रो एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इनर्शिया फोर्स का ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इसको ठीक है, अब सेकेंड फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड फोर्स हमारा है प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स है, तो प्रेशर फोर्स क्या होता है, जब भी प्रेशर लगेगा, प्रेशर डिफरेंस जब भी होगा हमारे में, कभी भी किसी भी फ्लूइड में अगर दो पॉइंट्स के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस है, जैसे एक पॉइंट ले लिया हमने P1 और P2, इसको प्रेशर भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर भी हो सकता है P1 और प्रेशर हो सकता है दूसरे पॉइंट पे P2। तो बात करते हैं अगर प्रेशर फोर्स की, तो Fp इज इक्वल्स टू सिंपली प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया। तो प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये हमारा प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला आ गया। थर्ड फोर्स डिस्कस करते हैं। तो थर्ड फोर्स इज विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स है, तो विस्कोसिटी हम लोग सबसे पहले पढ़े थे जब फ्लूइड स्टार्ट किया था हमने तब। तो फ्लूइड में जब बात करेंगे विस्कस फोर्स की, तो जो शियर फोर्स लगेगा वो टाउ इज इक्वल्स टू म्यू इनटू वेलोसिटी अपॉन कितने लेंथ पे लग रहा है वो। ठीक है, तो अगर इससे फोर्स निकालना चाहें तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू एल स्क्वायर से, इसमें एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें सीधे, और इनटू वी अपॉन एल क्या हो जाएगा, म्यू वी एल। ठीक है,
तो यहाँ विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू हमारा आ गया म्यू वी एल। फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, एफ जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास क्या होगा यहाँ पे, रो इंटू एल क्यू इंटू जी। सिंपली ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ फोर्स इज सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। वो कोई ऐसा नहीं कि वो वेरिएबल होगा, वो एक फ्लूइड के लिए वो एक कांस्टेंट ही होता है। तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली एफ एस इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन रो इंटू एल। और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला वो यूनिट क्या होता है, सरफेस टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर मीन्स फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन मतलब सिग्मा। ठीक है, सिक्स्थ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को हम लोग इलास्टिक फोर्स भी कह सकते हैं। तो जब भी रियल फ्लूइड की बात करेंगे तो वो इलास्टिक कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल और इलास्टिक फोर्स। तो कंप्रेसिबल या इलास्टिक फोर्स क्या होगा, फोर्स और सिंपली इलास्टिसिटी कांस्टेंट जो होता है आपका के, उसमें एरिया का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स के मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने जितने भी फोर्सेस लगते हैं फ्लूइड फ्लो सिस्टम पे उसके बारे में डिस्कस कर दिया। फ्लूइड फ्लो अगर आपके पाइप में कोई या फिर कहीं भी आपका फ्लूइड कोई भी फ्लो कर रहा है तो आप केवल फ्लूइड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें 6 टाइप्स के फोर्सेस मैक्सिमम ये 6 टाइप के फोर्सेस लगेंगे उस पर। अब हम लोग बात करते हैं नंबर्स के बारे में, जो नंबर्स मैं बोल रहा था। तो नंबर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला होता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर में क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर सिंपली एक रेशियो होता है। जितने भी नंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो रेशियो होते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर आर ई इज इक्वल्स टू इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए थे, तो उसका फॉर्मूला आया था रो एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। और विस्कस फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू वी इंटू एल। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो वी एल बाई म्यू। तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर का डेरिवेशन है वो यहाँ से हो सकता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर को एक प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर आर ई इज इक्वल्स टू रो वी एल है अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी इंटू एल अपॉन म्यू बाई रो। तो म्यू बाई रो इज इक्वल्स टू न्यू लिख सकते हैं हम लोग। तो वी एल बाई, इसको गामा बोलते हैं कुछ लोग न्यू बोलते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर ई इज इक्वल्स टू वी एल बाई गामा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड नंबर के बारे में, यूलर्स नंबर। सबसे पहले बात आप ध्यान रखें कि पूरे सबसे पहले कि ये आप याद रखें कि कितना नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो नंबर्स हमारे पास 5 होते हैं, रेनॉल्ड्स, यूलर्स, फ्रॉड, वेबर एंड मैच भी बोलते हैं कुछ लोग उसको।
तो ये 5 होते हैं हमारे पास। तो सबसे बेसिक जो नंबर होता है वो रेनॉल्ड्स नंबर होता है। रेनॉल्ड्स नंबर ही एक ऐसा नंबर होता है जिसमें अंडर रूट का इस्तेमाल नहीं होता है, अंडर रूट उसमें नहीं होता है। बाकी जो बचे 4 हमारे नंबर्स, यूलर्स नंबर, फ्रॉड्स नंबर, वेबर नंबर एंड मैच नंबर, ये जो चारों नंबर्स हैं इसमें रूट का यूज होता है। तो यूलर्स नंबर क्या होता है मैं बता रहा हूँ कैसे। यूलर्स नंबर EULER, यूलर्स नंबर के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो यूलर्स नंबर क्या होगा, अंडर रूट में इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स को इसको बोलते हैं। तो इनर्शिया फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो इनर्शिया फोर्स क्या था, रो L स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपॉन डेल्टा P इंटू L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर सीधा कैंसिल हो गया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, V बाई रूट डेल्टा P बाई रो। तो क्या हो जाएगा, यूलर्स नंबर EU इज इक्वल्स टू V बाई अंडर रूट ऑफ डेल्टा P बाई रो। ठीक है, यूलर्स नंबर के आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब यूलर्स नंबर को सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें बाइनोमियल से, तो बाइनोमियल से उसको सिंप्लीफाई करने में क्या होगा, जो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो V इंटू डेल्टा रो अपॉन डेल्टा P, कुछ इस टाइप से आएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई EU का स्क्वायर जस्ट कर दीजिए। तो EU का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 V स्क्वायर इंटू रो अपॉन डेल्टा P। ठीक है, अगर इसको बाइनोमियली आप एक्सपेंड करेंगे तो ये 1/2 जो पावर में होगा वो 1/2 सामने आ जाएगा। तो इसको 1/2 रो V स्क्वायर अपॉन डेल्टा P भी लिखा जा सकता है। ठीक है, फ्रॉड्स नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं अब। फ्रॉड्स नंबर क्या होता है, FR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या सिग्निफाई करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी अगर फ्लूइड सिस्टम में अगर आप बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम जगह पे हमारा कैपिलरी में जो फोर्सेस लगते हैं उनको सिग्निफाई करता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें नंबर्स का यूज करना हो और कैपिलरी भी मेंशन हो तो आपको वहाँ पे फ्रॉड्स नंबर का यूज करना चाहिए। तो फ्रॉड्स नंबर रो V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन रो L क्यूब इंटू G, टोटल का रूट कर दीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप आएगा V अपॉन रूट GL, फ्रॉड्स नंबर ये आ गया। जितने भी स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट के इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स, उसमें ये फ्रॉड्स नंबर काफ़ी बार पूछा जाता है और इसको डिराइव करने के लिए भी बोला जाता है। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो वेबर नंबर। वेबर नंबर क्या होता है, WB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स। इन दोनों का रेशियो का रूट होता है। तो रो V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन, इसको रूट लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, V तो बाहर आ जाएगा
और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो v अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा बाई रो इंटू एल। तो क्या हो गया हमारा वेबर नंबर WB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ FI मीन्स इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू V अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा बाई और रो एल। ये हमारा आ गया वेबर नंबर। मैच नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, सबसे लास्ट नंबर। तो मैच नंबर क्या होता है हमारा MACH मैच नंबर अभी पिछले वाले में ये एक बार डिस्कस करना भूल गया था। ये जैसे ये सरफेस टेंशन है, तो यहाँ जब भी आपके सरफेस टेंशन में क्वेश्चन में जब भी सरफेस टेंशन का भी मेंशन हो और नंबर भी आपको यूज़ करना हो तो आप यहाँ पे वेबर नंबर का यूज़ कर सकते हैं। अब मैच नंबर में मैच नंबर इलास्टिसिटी, इसको मैच नंबर को इलास्टिसिटी से आप लर्न कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। MA से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। MA इज इक्वल्स टू इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिसिटी फोर्स, इन दोनों का रेशियो का रूट होता है। तो क्या हो जाएगा रो V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन K इंटू A इज L स्क्वायर, तो L स्क्वायर इसका रूट, तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा V बाई रूट K बाई रो। तो इसको एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ जब भी इलास्टिसिटी की बात होगी तो K बाई रो को हम लोग एक कांस्टेंट से शो करते हैं, स्मॉल सी है ये, ठीक है। अब इसके रूट को जब भी अगर K बाई रो के रूट को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस फॉर्मूले में अगर पुट कर दें तो MA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई अंडर रूट ऑफ K बाई रो था, तो V अपॉन K बाई रो का इसको क्या लेट किए हैं कैपिटल C। तो मैच नंबर इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू V अपॉन कैपिटल C। अब सारे जो पांचों नंबर थे हमारा वो डिस्कस कर एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। पांचवा नंबर ये था, चौथा क्या था, चौथा इज वेबर नंबर, फोर्थ इज वेबर नंबर, इसको शो किए थे WB से, और इसका रिजल्ट क्या आया था V अपॉन सिग्मा बाई रो एल, V अपॉन सिग्मा बाई रो एल का रूट, V अपॉन सिग्मा बाई रो एल का रूट आया था। और थर्ड अब क्या था, थर्ड था हमारा फ्रॉड्स नंबर, FROUD फ्रॉड्स नंबर। ये क्या था, फ्रॉड्स नंबर हमारा था FR इज इक्वल्स टू V बाई रूट ऑफ GL। सेकेंड क्या था, सेकेंड था यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर क्या था EU इज इक्वल्स टू V अपॉन रूट ऑफ डेल्टा P बाई रो। तो ये हमारे 4 नंबर्स हो गए। बाकी तो रेनॉल्ड्स नंबर काफ़ी फेमस है ही, तो रेनॉल्ड्स नंबर को आप लोग जानते ही हैं, वेल नोन है। RE इज इक्वल्स टू रो VL बाई म्यू। इसको क्या लिख सकते हैं, रो को अगर डिनोमिनेटर में ले आए तो VL अपॉन म्यू बाई रो, इसको लिख सकते हैं VL अपॉन ठीक है गामा। ओके, तो ये आ गया हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये आज हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या, डायमेंशनल एनालिसिस में जितने भी फोर्सेस होते हैं
उनके बारे में और नंबर्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोटोटाइप और मॉडल के सिमिलैरिटी के बारे में, कैसे सिमिलर हैं वो दोनों, क्या क्या कंडीशन फॉलो करेंगे तो सिमिलर हो जाएंगे, और अगर नहीं फॉलो किए तो कैसे डिस्टॉर्टेड होंगे और क्या क्या उसमें कमियां रह जाएंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, अगर आपको ये रिवीजन पर्पज़ से या फिर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अपने से, अगर सेल्फ स्टडी आप पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आए हों, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉलेजेबल और कॉन्फिडेंट रहें, सेल्फ स्टडी से भी काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।